तो यहां पर इन्होंने सबसे पहले अब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन दी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या दी है? ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम चाहें तो ई डेल्टा एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। थीटा क्या है यहां पे? थीटा ई वेक्टर और डेल्टा एस वेक्टर के बीच का एंगल है। जैसे कि ये ई वेक्टर है और ये डेल्टा एस वेक्टर है, तो ये उनके बीच का एंगल है, ई डेल्टा एस कॉस थीटा। और यदि क्लोज सरफेस यदि हम कभी ले रहे हो तो उनके बीच का, तो जो डेल्टा एस वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन के लिए फिर हमें सोचने की जरूरत नहीं है, उसमें आउटवर्ड ही आएगा डेल्टा एस वेक्टर। और यहां पे ये भी ध्यान रखने की बात है कि जो फ्लक्स है, ये यदि हम पहले की डेफिनेशन के हिसाब से सोचे तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो क्रॉस कर रही होंगी, या उसके प्रोपोर्शनल होगा। फिर से देखिए, प्रोपोर्शनल बोल रहे, इक्वल नहीं बोल रहे, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बनाने के वाले पे डिपेंड करता है क्यों कितनी बना रहा है। और हम चाहें तो ई डेल्टा एस को ऐसे भी सोच सकते हैं, ई कॉस थीटा इंटू डेल्टा एस, तो उसके अंदर हम ई का कंपोनेंट डेल्टा एस के अलॉन्ग ले रहे हैं, या फिर हम चाहें तो ई इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा सोच सकते हैं। डेल्टा एस कॉस थीटा सोच रहे हैं तो हमने जैसे पहले एक्सप्लेन किया था, वो कंपोनेंट हो जाएगा एरिया का अलॉन्ग ई, और यूनिट यदि आप निकालेंगे तो न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट थी। इसको हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फ्लक्स की यूनिट आ जाएगी, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो हमको कोई भी सरफेस मिल जाए किसी भी तरह के शेप की, हम उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात यह है, जैसे मान लीजिए ऐसी रैंडम सी सरफेस भी मिल जाए तो भी हमें कुछ नहीं करना, छोटी छोटी जगहों पर जाके छोटे एलिमेंट्स लेंगे, छोटे एलिमेंट्स का एरिया वेक्टर फर्स्ट क्लास डिफाइन हो जाएगा, और वहां पे हमारे पास जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके साथ हम इसका डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, और हम फ्लक्स कैलकुलेट करके पूरे एरिया पे ऐसे करके जोड़ सकते हैं। तो इसको यदि हम समेशन लिखना चाहें तो समेशन, परंतु ज़्यादा एग्जैक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डीएस फैक्टर कर देते हैं, और फ्लक्स को हम लोग लिख देते हैं ई डीएस का इंटीग्रल, ई डॉट डीएस का इंटीग्रल। क्यों? क्योंकि हम छोटे से छोटा एरिया लेंगे तो वो मैथमेटिकली इंटीग्रल बन जाता है समेशन।